Good evening, my dear students. Today's topic is structure of the pollen grain, advantage and disadvantage of the pollen grains. इसे आज हम स्टडी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं pollen grain. Pollen grain जो है दैट इट रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। If you open the anthers of the hibiscus or any other flower, you would find the deposition of the yellowish powdery pollen grains on your finger. देखिए, pollen grain जो होता है फ्लावर के ऊपर जो ये स्टेमन पार्ट है, यहाँ से अगर हम इसको क्रश करें एंथर को इस तरह से, तो एक पाउडर सा रिलीज़ होता है इस तरह का। जो ये पाउडर है उसको हमने क्या नाम दिया है, दीज आर द pollen grains। ठीक है, और ये मैच्योर होने के बाद ही रिलीज़ होता। माइक्रोस्पोर जैसे ही मैच्योर होगा ये बाहर की साइड आ जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन्स कहेंगे। ठीक है, ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आज आप ज़्यादा समझ पाएंगे इसको। देखिए, पॉलन ग्रेन जो होता है डिफरेंट देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यू पॉलन ग्रेन का ये कुछ स्ट्रक्चर है। जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन से बनी होती है और जो अंदर लेयर होती है वो इंटाइन से बनी होती है। देखिए, पॉलन ग्रेन जो होता है जनरली स्फेरिकल होता है, बहुत छोटा होता है, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका। 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक्साइन होती है, कुछ जैसे स्ट्रक्चर है ये। पॉलन ग्रेन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये एक्साइन लेयर होती है, अंदर जो आपको लेयर दिख रही है वो क्या है, इंटाइन है। एक्साइन बहुत ही हार्ड होती है और मेड अप ऑफ होती है स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस से। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि एक्साइन किस चीज़ से बनी होती है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये स्पोरोपोलिनिन। इतनी हार्ड होती है कि इसके ऊपर किसी भी मतलब हाई टेम्परेचर का या स्ट्रॉन्ग एसिड का या किसी भी बेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, और स्पोरोपोलिनिन काफ़ी ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है ये और प्लांट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन है सिर्फ एक पॉइंट पे एक्साइन लेयर नहीं होती। जहाँ पर एक्साइन लेयर नहीं होगी उस लेयर को हम, उस पॉइंट को हम कहेंगे जर्म पोर, और यहीं से जो है पॉलन ट्यूब क्या होती है, अराइज होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं जर्म पोर, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होती है। अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसका उसको हम कहते हैं इंटाइन लेयर कहते हैं। इंटाइन जो होती है एक सॉफ्ट सी लेयर होती है, इनर वॉल जो है इसकी, और कंटिन्यूस लेयर इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज और पैक्टिन सब्सटेंस से ये बनी होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा देखिए, जो पॉलन ग्रेन होता है इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन है, इसमें 2 सेल्स होंगी, एक वेजिटेटिव सेल होती है, दूसरी होती है जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव जो सेल होती है ये वाली जो है ये बड़ी होगी, जनरेटिव जो होती है ये छोटी होगी। जनरेटिव सेल जो होती है ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है और ये 2 सेल स्ट्रक्चर बनाती है ये। अगर 3 सेल स्टेज के अंदर मान लीजिए अगर पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होता है तो जनरेटिव की डिवीज़न हो जाती है। अदरवाइज़ ये क्या रहेगा, 2 सेल स्टेज रहेगा पॉलन ग्रेन। इसे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल कहते हैं। जनरेटिव सेल में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, और यही फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। एग के पास जो है 2 मेल गैमेट्स जाते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है पूरा होता है। डबल फर्टिलाइजेशन अगला हम बाद में कंसेप्ट करेंगे इसको। तो अभी समझने वाली बात यह है कि 2 सेल्स होती है पॉलन ग्रेन में, एक वेजिटेटिव होती है, दूसरी कौन सी होती है, जनरेटिव होती है। ठीक है, वेजिटेटिव बड़ी होती है, जनरेटिव क्या होती है, छोटी होती है। इसके अलावा जो है जो जनरेटिव सेल है उसी में क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। जनरेटिव सेल एक तो स्मॉल है और दूसरा ऐसा लगता है जैसे कि साइटोप्लाज्म जो है वेजिटेटिव सेल का उसमें ये फ्लॉट कर रही है, स्पिंडल शेप की होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका। एक क्वेश्चन अराइज होता है कई बार ये, जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें पॉलन ग्रेन जो है 2 सेल्ड स्टेज पे ही क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं। जैसे कि
मैंने अभी बताया वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स होती है, इसी पे शेड ऑफ हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जनरेटिव सेल की डिवीज़न हो जाती है माइटोटिकली, तो ये 3 सेल्ड स्टेज में भी क्या होते हैं शेड ऑफ होते हैं, ठीक है, झड़ जाएंगे मीन्स। तो ये था पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं इसको किस तरह से फॉर्मेशन होती है पॉलन ग्रेन की। डिवीजन हुई, पॉलन ग्रेन बना और 2 सेल्स यहाँ वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल क्या हो जाते हैं फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद देखिए जो एडवांटेज है वो क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। पहले हम पढ़ते हैं इसका डिसएडवांटेज। देखिए पॉलन ग्रेन जो है बहुत सारी एलर्जी, सीवियर एलर्जी और ब्रोंकाइल एफ्लेशंस इन द सम पीपल लीडिंग टू द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। पॉलन ग्रेन से इस टाइप की क्या होती है बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि जो कईयों को एलर्जी होती है पार्थेनियम ग्रास से, कैरेट ग्रास से, और इवन आपने सुना भी होगा कि कईयों को एलर्जी होती है पॉलन से, तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिसएडवांटेज है इसका ये। इसके अलावा एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। इट बिकम सफिशिएंट इन द रिसेंट ईयर टू यूज़ अ पॉलन टैबलेट। इसकी पॉलन टैबलेट्स मिलती है, एज अ फूड सप्लीमेंट्स इसको लिया जाता है, ठीक है। काफ़ी सारी टैबलेट्स और सिरप्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इवन एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो होते हैं इनको पॉलन कंज्यूम भी कराया जाता है ताकि उसमें एनर्जी लेवल क्या हो सके, बढ़ सके। तो कुछ जो है इसके क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन होता है इट लॉस द वायबिलिटी। वायबिलिटी का मीन्स होता है कि ये कब तक रिटेन रहेगा, मीन्स कब तक ये ठीक रहेगा, फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो बहुत सारे तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं कुछ ही टाइम के बाद क्या होते हैं 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स ये अपनी लॉस कर देते हैं वायबिलिटी, ठीक है। जैसे कि फैमिली है, रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है या सोलानेसी फैमिली है, वायबिलिटी जो होती है ये मीन्स कुछ टाइम तक रहती है, इसमें मतलब मंथ्स तक रहेगी, जो ये मैंने अभी बताया रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी। इसके अलावा 30 मिनट्स तक रहती है। कुछ जैसे सीरियल प्लांट जैसे राइस है, वीट है, इनके अंदर जो है 30 मिनट्स के अंदर ही वायबिलिटी क्या हो जाती है इनकी लास्ट हो जाती है। तो पॉलन ग्रेन को संभाल के भी रखा जा सकता है, ठीक है, मीन्स प्रिजर्व करके रख सकते हैं इसको। और रेफ्रिजरेशन के अंदर यानी लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको रखते हैं। वर्नलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं इसको। पॉलन बैंक्स या सीड बैंक्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये था पॉलन ग्रेन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पॉलन ग्रेन। यूजुअली मैं सारा जो सिलेबस करा रही हूँ अभी वो पूरी एनसीईआरटी ही करा रही हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी अच्छे से आ जाए, नीट का एग्ज़ाम देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पूरी 12th की बायोलॉजी हम करेंगे, पर डे करते हैं लेक्चर जो है पर डे बना रही हूँ मैं आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।